हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के ऊपर क्लिक करें ताकि आपको रेगुलर अपडेट्स मिल सकें। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज मैं आपको बताऊंगा कि हेल्थ एंड सेफ्टी के हवाले से कौन कौन से कोर्सेज हैं जो कि आप कर सकते हैं हेल्थ एंड सेफ्टी की फ़ील्ड के अंदर आने के लिए। मुझे बहुत से लोग लिंक्डइन के ऊपर कांटेक्ट करते हैं और ये पूछते हैं कि किस तरह हम हेल्थ एंड सेफ्टी की फ़ील्ड को प्रोफेशनली ज्वाइन कर सकते हैं। यकीनन किसी भी फील्ड के अंदर आने के लिए आपको कुछ ना कुछ प्रीरिक्विजिट या एजुकेशन की ज़रूरत होती है। हेल्थ एंड सेफ्टी एक ऐसी फील्ड है जिसके हवाले से बहुत सारे कोर्सेज़ मार्केट के अंदर हैं और उनमें से कोई सा भी छोटा सा कोर्स आप उठा सकते हैं। फॉर इंस्टेंस मैं लोगों को सजेस्ट ये करता हूँ कि सबसे पहले बेसिक से शुरुआत करें। HABC फायर सेफ्टी एक इंटरनेशनल सर्टिफिकेशन है जिसके अंदर इनरोल होने के बाद आप फायर सेफ्टी के हवाले से बहुत कुछ सीख सकेंगे। ये एक 1 डे कोर्स है लेकिन बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिव कोर्स है जिसके अंदर आप फायर सेफ्टी, फायर रिस्क असेसमेंट, फायर प्रिवेंशन, फायर फाइटर्स और फायरमैन की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ और किसी भी कंपनी के अंदर फायर को प्रिवेंट करने के लिए जो सिस्टम इम्प्लीमेंट होते हैं, जो इक्विपमेंट्स लगाए जाते हैं, उसके बारे में बेसिक मालूमात आपको मिल सकेंगी। तो हेल्थ एंड सेफ्टी के अंदर आने के लिए यकीनन ये कोर्स एक पहली सीढ़ी साबित हो सकता है। दिस इज़ अ 1 डे कोर्स और पाकिस्तान के अंदर 5 से 10 हज़ार के दरमियान ये कोर्स हो जाता है। जब आप ये कोर्स कर लें तो फिर मैं आपको सजेस्ट करूँगा आयुष मैनेजिंग सेफ्टी करने के हवाले से। आयुष मैनेजिंग सेफ्टी एक 4 डे कोर्स है और ये भी एक कॉम्प्रिहेंसिव कोर्स है, बहुत बड़ा कोर्स है और इसके अंदर हेल्थ एंड सेफ्टी मैनेजमेंट सिस्टम को इम्प्लीमेंट करने के हवाले से आप बहुत सी चीज़ें सीख सकेंगी। ये कोर्स ख़ास तौर पर उन लोगों के लिए डिज़ाइन है जो कि सुपरवाइजरी पोजीशंस के ऊपर हेल्थ एंड सेफ्टी के अंदर काम कर रहे हैं। इस कोर्स के अंदर हेल्थ एंड सेफ्टी का बेसिक इंट्रोडक्शन, रिस्क असेसमेंट, रिस्क मैनेजमेंट और फाइनली एक प्रोजेक्ट दिया गया है जिसके ज़रिए आप अपनी प्रैक्टिकल हेल्थ एंड सेफ्टी स्किल्स को इन्हांस कर सकते हैं। इसके बाद बारी आती है निबॉश इंटरनेशनल जनरल सर्टिफिकेट की, IGC की। निबॉश एक बड़ा कोर्स है और कॉस्टली भी है। इसकी तैयारी करने के लिए हमारे पास जो इंस्टीट्यूट्स हैं वो 15, 20 और बाज़ इंस्टीट्यूट्स 1 महीने की क्लासेस कराते हैं जिसके बाद आप पेपर देने के लिए एलिजिबल होते हैं। अब बिवेयर, निबॉश के जो फेलिंग रेट्स हैं वो बहुत ज़्यादा हाई हैं, लिहाजा आपको अगर निबॉश करना है तो आपके पास हेल्थ एंड सेफ्टी के अंदर ना सिर्फ एक्सपीरियंस होने की भी ज़रूरत है और इसके साथ साथ बहुत ज़्यादा पढ़ाई करने की भी ज़रूरत है। दिस इज़ अ लेवल 3 सर्टिफिकेशन और यकीनन इस सर्टिफिकेशन करने के बाद आपके जॉब मिलने के मौके और ज़्यादा हो जाते हैं। इसके बाद बारी आती है इंटरनेशनल डिप्लोमा फॉर सेफ्टी इंजीनियरिंग की। इसके 2 पेपर्स हैं। इसके अंदर वो तमाम चीज़ें जो कि एक हेल्थ एंड सेफ्टी सिस्टम के अंदर इंक्लूड होती हैं। इसके अंदर आप इलेक्ट्रिकल सेफ्टी को भी कवर करते हैं। इसके ऊपर आप कंस्ट्रक्शन सेफ्टी, ड्राइविंग सेफ्टी, हेल्थ के हवाले से बहुत कम्प्रिहेंसिव इसके अंदर स्टडी है। इसके 2 पेपर्स हैं और इस कोर्स को करने के लिए आपको 2 पेपर्स पास करने होते हैं। 5 घंटे का इसका पेपर होता है और सबसे अहम बात ये कि ये लेवल 6 की सर्टिफिकेशन है, यानी ये करने के बाद आप ग्रेड आयुष की मेंबरशिप के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। इसके बाद बारी आती है ASP और CSP की, सर्टिफाइड सेफ्टी प्रोफेशनल। ये फ़िल वक्त हेल्थ एंड सेफ्टी के अंदर टॉप सर्टिफिकेशंस हैं जो कि ऑफ़र की जा रही हैं और यकीनन पाकिस्तान के अंदर भी कुछ इंस्टीट्यूट्स होंगे। उनकी वेबसाइट के ऊपर आप देख सकते हैं कि इन सर्टिफिकेशंस को किन किन इंस्टीट्यूट्स के अंदर कराया जा रहा है। डेट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। और अगर आपके कुछ क्वेश्चंस हैं तो आप नीचे कमेंट सेक्शन के अंदर क्वेश्चन कर सकते हैं और यकीनन आपके तमाम क्वेश्चन के आंसर दिए जाएंगे। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। अस्सलाम वालेकुम।